Hi, my lovely Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफ़र करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ और सैजिटेरियस इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025. और जिन भी सैजिटेरियस का बर्थडे नवंबर में आता है, विशिंग यू ऑल सैजिटेरियस अ वेरी हैप्पी बर्थडे. या ओके. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एस ऑफ पेंटिकल्स. Intention of your person is King of Swords. Future action of your person, Ace of Swords. Okay. Your energy, Nine of Swords. Future of this overall connection, Ten of Coins. Bottom of the deck, Six of Coins. सबके क्लैरिफाई निकालते हैं. आज की रीडिंग में सबका शैडो साइड देखेंगे, ठीक है, सारी एनर्जीज का. एंजल्स, मुझे सबके क्लैरिफायर दीजिए प्लीज. एस ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर, द मून. ओके. किंग ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफायर, द एम्परर. एस ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफायर, वेरी हैप्पी विद द इंटेंशन. फादर ऑफ वॉन्ड्स. नाइन ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफायर, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर, सन ऑफ पेंटिकल्स. ओके. बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. आप बहुत टेंशन लेते हो सैजिटेरियस. इतनी टेंशन क्यों लेनी जीवन में? इतनी टेंशन नहीं लेते. ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का. या ठीक है. ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आपके पर्सन का. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. मुझे वर्गो बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है. वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. चलो, बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. इंटरेस्टिंग. ओके. ये आपसे एज में थोड़े बहुत बड़े हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत. 4-5 साल तक का दिख रहा है मुझे. एंड वेरी गुड हाई पेइंग जॉब. बहुत. ये आपका जो पर्सन है ना सैजिटेरियस, एक बड़ी अच्छी बात दिख रही है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है. झूठ बोलना, मक्कारी करना, बदतमीजी करना, इन सब मतलब ये उस जोन के हैं ही नहीं. ये हैं भाई सीधी बात, नो बकवास. मुझे आपके साथ गेम खेल के, झूठ बोल के, ये करके वो करके कुछ नहीं होना है. मैं अपनी टाइम एंड एनर्जी की वैल्यू करती हूँ. मैं आपकी टाइम एंड मतलब एकदम होते ना सीधे मुंह पे वाला इंसान, ये वो है. और ऐसे ही लोग भाई, ऐसे लोग बहुत लाख बहुत अच्छे होते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऑनेस्ट हो, जो गेम्स नहीं खेलते. यार ऐसे ही लोग होना चाहिए. मतलब यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू बिकम दैट पर्सन. डिप्लोमैटिक हैं, नॉन कन्फ्रंटेशनल हैं, अजीब ही गेम खेल रहे, दिमाग से चल रहे हैं. ये बिल्कुल सीधे सरल इंसान है. मतलब जैसे कहते हैं ना, सादा जीवन, उच्च विचार. मतलब लाइक लाइफ, इनकी लाइफ भी बड़ी सिंपल है. भले इनके पास खूब पैसा है, सब है, बट ये बहुत मिनिमलिस्ट जीवन जीते हैं. मिनिमलिस्ट का मतलब होता है कि मतलब ये नहीं कि भाई 20-25 जूते हैं, 5 से 10 गाड़ियां हैं. मतलब मटेरियलिज्म में नहीं है. इनका है कि हाँ पैसा है, कंफर्टेबल लाइफ, अच्छी लाइफ जिए. उसका मतलब ये नहीं कि पैसा उड़ाओ और शोबाजी करो. सिंपल मुझे लगता है इन्हें जीने में. इन्हें लगता है कि भाई इंटेलिजेंस होनी चाहिए, इमोशनल क्वोशंट हाई होना चाहिए, दिमाग से. मतलब ये लोगों की ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं होते, लोगों के दिमाग से, इमोशन से अट्रैक्ट होते हैं. उस किस्म का पर्सन दिख रहा है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. डिटेल में डिस्कस करते हैं द करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, एस ऑफ पेंटिकल्स विद द मून. देखो, ये इंसान, देखो, एक तो बहुत श्योरली एक एनर्जी आ रही है कि ये जल्दबाजी में चीज़ें या डिसीजन करने वाले लोगों में से नहीं है. इनका भी अभी की एनर्जीज ये है कि भाई सैजिटेरियस, मुझे आपको और जानना है, पहचानना है, देखना है, समझना है. ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने में. दिस कैन बी मैरिज एज वेल फॉर सम ऑफ यू, अगर आप लोग की एज मैरिज वाली है तो. वो सेइंग कि ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मैरिज करने में इंटरेस्टेड है. बट यहाँ पे मून आया है शैडो एनर्जी में, विच क्लियरली सिग्निफाई कि इनका ऐसा मानना है कि जल्दबाजी इज़ शैतान का काम.
शैतान का काम, मतलब वो वाला, आप शैतान मत, आप लोग बहुत गलत, मतलब मैं कुछ भी बोलती हूँ आप उल्टा पुल रहा हो। शैतान मतलब नेगेटिव काम। भाई जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए लाइफ में, आराम आराम से सब कुछ करना चाहिए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो इनकी एनर्जी यही है कि यार सैजिटेरियस तुम बड़े अच्छे हो, समझदार हो, ग्रेट, आई लव टॉकिंग टू यू, और ऑफकोर्स मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बट टाइम चाहिए मुझे। अब ये नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल, इनका थोड़ा मुझे दिख रहा है कि फेब एंड मार्च बिगनिंग तक आते आते ये इंसान आपको रिलेशनशिप ऑफर कर सकते हैं। टाइमलाइन मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी एनर्जी, इन्हें आपकी इंटेलिजेंस बहुत पसंद है, इन्हें इन्हें बहुत पसंद है कि आप बहुत प्रोफेशनल हैं, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, यू हैव अ पर्सनैलिटी ऑफ योर ओन। तो इन्हें आपसे बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। कहीं पे भी यहाँ पे भी प्यार की एनर्जी नहीं है, मतलब कप्स की एनर्जी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स एक रिलेशनशिप कमिटमेंट डेवलप हो रहा है एट द एंड ऑफ दिस रीडिंग। इनका ये है कि भाई ज़रूरी नहीं है प्यार हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्पेक्ट हो, ऑनेस्टी हो, सब हो। एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप भी हमेशा ऑनेस्ट रहो, जो भी आपके मन में विचार चल रहा है आप हमेशा उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से पुट फॉरवर्ड करो। देयर इंटेंशंस फॉर यू, इंटेंशंस आर वेरी ब्यूटीफुल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय द एम्परर। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है इस पर्सन की, चाहे इनका जेंडर कुछ भी हो। इंटेंशन में इन्हें लगता है कि यार आप बड़े, मतलब जैसे खुद है ना वैसे ही आप हो सैजिटेरियस, कि मेरे हिसाब से एक होता है ना, इन्हें लग रहा है यार सैजिटेरियस जब बिल्कुल मेरे जैसा इंसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट है, कम्युनिकेशन पे बिलीव करते हैं, अपना भी जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करें, मेरे तरह सैजिटेरियस भी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। तो इन्हें आपका जो स्किल सेट है, इन्हें आपकी जो आदतें हैं वो बड़ी पसंद है। एंड विद द एम्परर आपको लिटरली एक हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल के तौर पे देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। एक और मुझे दिख रहा है कि इन्हें आपका ड्रेसिंग सेंस, द वे यू ड्रेस अप, द वे, इन्हें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। इंटेंशन में डेफिनेटली आपके साथ और टाइम व्यतीत करना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, बट इंटेंशन बहुत प्योर है इनका। आपको किसी भी प्रकार को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, बदतमीजी नहीं करना चाहते हैं, यूज़ एंड थ्रो एंड ये सब वाली मेंटालिटी इनकी है ही नहीं। इनका ऐसा है कि हाँ भाई मुझे एक अच्छा पार्टनर मिला है जो सैजिटेरियस है, अभी मुझे देखना है, समझना है, देखना है हाउ थिंग्स कैन गो फॉरवर्ड। इन्हें कभी कभार लगता है कि आप थोड़ा टेंशन ले लेते हो, गुस्से में आ जाते हो, और रेस्ट एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है। दिस इज अ न्यू पर्सन बाय द वे, मैं ये बोलना भूल गई थी कि ये नया इंसान है आपकी लाइफ में। एंड फ्यूचर एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय फादर ऑफ वंस। नाउ किंग ऑफ सोर्ड्स इज कन्वर्टिंग इनटू फादर ऑफ वंस। तो पैशन बढ़ रहा है इनका, जो फिजिकल अट्रैक्शन जो अभी मुझे बहुत कम परसेंटेज में दिख रहा है, आने वाले टाइम पे वो बढ़ेगा। दूसरी एनर्जी मुझे दिख रही है, अगर आपको लगता है ज़्यादा ही बिजी होते हैं, कम बातें होती, उतनी बात नहीं होती है, आने वाले, मेरे हिसाब से आने वाले, आप मान के चलिए 15 दिसंबर के बाद से, एग्जैक्टली एक महीने के बाद से ये कम्युनिकेट बहुत करते हुए दिख रहे हैं, बात करते हुए दिख रहे हैं, प्लान, आई थिंक थोड़ा करियर में बिजी है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। दूसरा, ये थोड़ा पैशनेट कॉन्वर्जेशन आपसे करते हुए दिख रहे हैं, मतलब एक होता है ना वो पैशनेट बातें करना, इमोशनली किसी के क्लोज आना, वो करते हुए दिख रहे हैं। थर्डली, दे आर, दिस पर्सन विल ऑफर यू कमिटमेंट। आप नहीं करोगे, ये इंसान आएगा, चाहे लड़का हो लड़की हो, इनका जेंडर मैटर नहीं करता है, बट ये इंसान आपके टूवर्ड्स एक ऑफर लेके आ रहे हैं। एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट अ नाइस ऑफर, और ये बहुत लॉजिकल बात करेंगे, सीधी बात, नो बकवास। मुझे वही एनर्जी आ रही है, मुझे मतलब बिल्कुल मस्त एनर्जी है। समवन हु स्ट्रेट फॉरवर्ड, काइंड एंड वेरी गुड लुकिंग। दिस पर्सन कैन बी टॉल एज वेल, आई एम गेटिंग एन एनर्जी, ये बहुत टॉल है, इनकी हाइट बहुत अच्छी है। आई डोंट नो, आई गॉट दिस विजन। एंड फ्यूचर एक्शन, दे आर कमिंग एंड गिविंग यू कमिटमेंट, कमिटमेंट, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। बकवास नहीं हो रही है कि यहाँ FWB और ये और कैजुअल और फलाना ढमकाना, वो सब एनर्जी है ही नहीं। यहाँ सीधी होगी, या तो अगर आप लोग छोटे हो एज ग्रुप में, सीधा बोलेंगे आप मेरे पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या तो सीधा शादी का ऑफर। कमिटमेंट, प्रॉपर कमिटमेंट दिख रहा है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। 9 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ वंस। यार आपको किस बात की जल्दबाजी है सैजिटेरियस? मुझे एक बात बताओ, शायद मिले हुए 15-20 दिन भी नहीं हुए होंगे और आपको ये भाई रिलेशनशिप के लिए कब ऑफर देंगे। आप बहुत सोचते रहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बहुत टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हो तो उससे स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, सो वॉचिंग टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस फॉर अ वाइल, क्योंकि उससे एनर्जीज इम्पैक्ट होती हैं फॉर श्योर। वन, एक तो मैं आपको यही बोलूँगी। दूसरा, आप बहुत सोचते हो, आप ये सोचते हो कि हम एक दिन सोचते हो यार ये इंसान सही है, परफेक्ट है, दूसरे दिन सोचते हो नहीं ये इंसान परफेक्ट नहीं है, ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, ज़्यादा ही भाई सैजिटेरियस, अगर आपको ड्रामे चाहिए ना अपनी लाइफ में तो इस इंसान को छोड़ दो।
कहीं ना कहीं व्हाट आई एम सीइंग इज दैट सिंस ये इंसान काफ़ी क्या होता है ना, ओके आई टेल यू, पीपल लाइक टॉक्सिसिटी। आई टेल यू समथिंग, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, सब ड्रामेबाज हैं एक नंबर के आज के टाइम पे। लोगों को ना टॉक्सिसिटी में थ्रिल मिलता है। टॉक्सिसिटी किस प्रकार की, कि 12 घंटे हो गए, इन्होंने मैसेज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मैसेज किया, क्या हुआ। फिर जब एकदम से मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो एकदम से वो ऑक्सीटोसिन आपका रिलीज होता है, आपको अच्छा लगता है। या फिर 10 दिन से बात नहीं कर रहे, या 10 दिन से मिले नहीं, क्या है, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो इंसान को ना, इंसान का क्या हो गया है कि अगर कोई सीधा सरल स्वच्छ अच्छे आचरण वाला इंसान मिलता है, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। लोगों को लगता है अरे ये ऐसा इंसान है, हमें टॉक्सिसिटी चाहिए, हमें वो चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप खुद बोल रहे हो कि मुझे टॉक्सिक इंसान चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी में, वो आपके बिहेवियर में, आपके ब्रेन में वो पैटर्न घुस जाता है। वाई एम, इसलिए ना शैडो एनर्जीज मैंने इस बार निकाली है। सैजिटेरियस, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको एक सीधा सरल समझदार इंसान मिला है, उसकी कदर करो। आई एम नॉट सेइंग कि रिलेशनशिप में आओ तभी कदर करो, बट इवन इफ यू आर टॉकिंग विद दैट पर्सन, बी स्ट्रेट फॉर। लोग आजकल अरेंज मैरिजेस में लड़का इंटरेस्टेड नहीं है, लड़के का पापा इंटरेस्टेड नहीं है, या लड़की के पापा नहीं इंटरेस्टेड है, लड़की भी लड़की के पेरेंट्स हैं, लड़की नहीं इंटरेस्टेड है, बात करते रहते, सामने वाले का टाइम वेस्ट करते रहते, ये होता है वो होता है। मतलब तुम लोग अपनी लाइफ का तो खिलवाड़ कर रहे हो, दूसरों की लाइफ का भी खिलवाड़ कर रहे हो। तो ऐसे तो वहां पे वही टॉक्सिसिटी काइंड ऑफ मुझे वो दिख रही है कि ये इंसान वो टॉक्सिसिटी नहीं ऑफर कर रहे हैं। लोगों को प्रॉब्लम है, लोगों को अगर सीधा अच्छा इंसान मिल जाता है, लड़का या लड़की जो भी है, नहीं तो बोरिंग है, अरे वो शांतिपूर्वक तरीके से आपके साथ जी रहे हैं। तो यहाँ पे यही कुछ पैटर्न आपके आपके एनर्जीज में दिख रहा है सैजिटेरियस। अगर आपको टॉक्सिसिटी चाहिए ना, एंड आई एम नॉट इवन, मैं सरकास्टिक वे में बोल भी नहीं रही हूँ जो मैं अभी मैं बोलने वाली हूँ, मैं बहुत सीधा सीधा बोल रही हूँ। इफ़ यू लाइक टॉक्सिसिटी, इफ़ यू लाइक ड्रामा, इफ़ यू लाइक फिर ये और वो, फिर घोस्टिंग, पता नहीं क्या चल रहा है, कोई दूसरा लड़का लड़की तो नहीं है, इनका टाइम मत वेस्ट करो, जाओ ऐसे लफंगड़ लोगों को जाके डेट करो। You don't deserve that. You don't deserve to date such rascals. Seriously, go and get involved with people. प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है लोगों की आजकल। मतलब खुद, मतलब चाहेंगे कि हमें सच्चा सरल इंसान मिले, बट जब मिल जाता है तो हम टॉक्सिसिटी मिस करते हैं। जो इंसान हमारी लाइफ में होता है उसकी कदर नहीं होती है। इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, इफ जो मैं बोल रही हूँ आप इससे रेजोनेट कर रहे हो, चेंज योर माइंडसेट एंड बिहेवियर। देखो, और ये इनका बिल्कुल एक और एनर्जी, सबसे बड़ी बात, यू नो, और सबसे बड़ी बात क्या दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी में, इनका कोई इंटेंशन नहीं है आपके साथ फिजिकल होने में। इफ दिस इज मैं लड़कियों में लड़के की इस हिसाब से बात कर रही हूँ, लड़का लड़की जो भी, इनका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है आपके साथ फिजिकल होना और पहले फिजिकल हो जाए फिर देखते हैं, नो। ये बहुत क्लियर कट है, ये अपनी बाउंड्रीज बहुत सेट करते हैं। ये आपके साथ तभी फिजिकली इन्वॉल्व होंगे तब जब आप लोग एक रिलेशनशिप में होंगे। यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि बस हो गया इन्वॉल्वमेंट अब खत्म। सो सैजिटेरियस, देख लो, समझ लो, अपना बिहेवियर चेंज कर लो। सेकेंडली, आपके जो दोस्त हैं, आपका जो सोशल सर्कल है, वो भी बहुत बेकार है, बिल्कुल वाहियात किस्म के आपने दोस्त पाल रखे हैं, लिटरली बेकार। उनके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, आप वहाँ पे ज्ञानी बाबा बन जाते हो, जो भी बन जाते हो, हेल्प करते हो, बट बहुत एकदम बहुत टॉक्सिक लोगों से आप घिरे हुए हो, जो आपको लिटरली बड़ी गलत एडवाइसेस देते हैं, या फिर गलत एडवाइसेस नहीं भी देते हैं, आप उनका पैटर्न देख देख के शायद आपकी लाइफ में वो साइकोलॉजिकली आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग टू एंड कनेक्शन और एंड फ्रेंडशिप्स विद दोज पीपल, विद योर फ्रेंड्स, बट थोड़ा अपनी समझदारी से चलो, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, देखो फ्यूचर में कमिटमेंट दिख रहा है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मैरिज, सब दिख रहा है। दिस इज लाइक अ मैरिज वाला थिंग। आप दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को बहुत पसंद करेगी। आप लोग मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे जैसे ही आप लोग यूनियन में आओगे, आप दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बढ़ेगा। गुड मैरिज, दैट टू पेरेंट्स की फुल रजामंदी के साथ शादी दिख रही है, कमिटमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत लोग केसेस में दिख रहा है कि आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी आते हुए दिख रहे हो, एक साथ रहते हुए दिख रहे हो। एक जैसे कि देखिए यहाँ पे घर की एनर्जी, आप सिर्फ घर को देखो। यहाँ पे घर में क्या होता है, घर में होता है पति पत्नी होते हैं या फिर दो पार्टनर्स होते हैं, एंड अच्छे से रह रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, अपना गार्डन एंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना वो फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट, वो नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में सैजिटेरियस। ये एक वैसा कनेक्शन दिख रहा है, बहुत ही स्मूथ, काम,
नाइस कनेक्शन विदाउट एनी फालतू टॉक्सिसिटी। भाई मैं चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे सारे व्यूअर्स को ऐसा ही प्यार मिले, ड्रामेबाजी वाला प्यार किसी को ना मिले। भाई शांति से जीवन जियो अपना, अच्छा लविंग सपोर्टिव पार्टनर हो, अपने करियर पे ध्यान दो, आने वाले टाइम पे अगर इफ यू गाइज वांट किड्स, अपने किड्स पे ध्यान दो, शांति वाला जीवन अपना जियो। भाई आई वांट पीस इन माई लाइफ, ऑनेस्टली मुझे सिर्फ शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। एनीवे जो पैशन और ये सब रोमांस होता है वो एक टाइम के बाद एंड हो जाता है, दैट्स द रियलिटी आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ मैरिज और रिलेशनशिप। उसके बाद कंपेनियनशिप एंड फ्रेंडशिप ही बचती है। ठीक है सैजिटेरियस, क्लेम करो ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।